राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार यह बजट अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाई है। इससे एए यानी अडानी अंबानी को लाभ होगा और आम भारतीय को कोई राहत नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ने इसे कॉपी पेस्ट बजट भी बताया। यह दावा किया कि बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट से कॉपी किया गया। राहुल गांधी के अलावा बजट को लेकर अखिलेश यादव और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि बजट को लेकर इंडी गठबंधन कैसे कंफ्यूजन में दिखा। मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। पूरा बजट मानो दो प्रदेशों को और दो विशेष राजनीतिक दल को तवज्जो दे रहा था, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचानी है। तो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये पूरा बजट का सत्र बुलाया गया है। यहाँ पे मध्यम वर्ग, किसानों और बेरोजगार को ना कुछ मिला है। हाँ, वे उद्योगपति जो सरकार को, भाजपा को चंदा देते हैं, उनको नए नए तरीके मिले हैं कि कैसे वो अपना मुनाफा बढ़ा सके। तो पूरी तरीके से ये बजट व्यर्थ, कुर्सी बचाओ और उद्योगपति को और धनी करो का बजट ये हमें देखने को मिला। यानी इंडिया अलायंस कम से कम ये तो मान रहा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को भर भर के मिला। सरकार को खतरा नहीं है, इन्हीं के लॉजिक से अब ये खुद मान रहे हैं। लेकिन ये जो कह रहे हैं उसमें भी झोल है। बजट को लेकर इंडी गठबंधन ये आरोप भी लगा रहा है कि सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को ही आर्थिक मदद दी गई और विपक्ष के राज्यों को कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर में इस आरोप का भी सच आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि बजट का विरोध करते हुए इंडी गठबंधन कैसे कन्फ्यूजियाया हुआ नजर आया। भाई, पहला कंफ्यूजन तो इनका यह है कि राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि ये कॉपी पेस्ट बजट है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कॉपी किया गया है। दूसरी तरफ इस बजट को अडानी अंबानी वाला बजट बता रहे हैं। अगर बजट आपकी कॉपी पेस्ट है तो आपने क्या अडानी अंबानी वाला मैनिफेस्टो बनाया था क्या? तो खुद ही कुछ कह रहे हैं, खुद ही कुछ हो रहा है। कह रहे हैं इस बजट में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो फिर आपके मैनिफेस्टो से कॉपी क्या किया? और अगर मैनिफेस्टो से कॉपी किया है तो कुछ तो है बजट में। दोनों बातें एक साथ तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ये कॉपी पेस्ट बजट है तो फिर अंबानी अडानी वाला बजट कैसे होगा? दूसरा कंफ्यूजन, एक तरफ इंडी गठबंधन कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने आधी अधूरी रेवड़ी बांटी ताकि एनडीए की सरकार बची रहे। अगर आधी अधूरी मदद ही दी गई तो कैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बजट की तारीफ कर रहे हैं? क्यों वो थैंक यू मोदी जी कह रहे हैं? और आप एक तरफ कह रहे हो कि आधी अधूरी दी, दूसरी तरफ कह रहे हो कि सब तो इन दोनों को ही दे दिया। तीसरा कंफ्यूजन, कल तक इंडी गठबंधन डंके की चोट पर कह रहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। आज कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने तो अपनी सरकार ही बचा ली। 2 दिन पहले कुछ कहते हैं, 2 दिन बाद कुछ। चौथा कंफ्यूजन, बिहार को मिली आर्थिक मदद पर अब इंडी गठबंधन कह रहा है कि मदद का ऐलान तो हो गया, लेकिन मदद पहुंचने में कितना इंतजार करना होगा ये पता नहीं। जब मदद नहीं मिली थी तो कह रहे थे कि मोदी सरकार तो बिहार को कुछ देने वाली नहीं है, कोई मदद नहीं मिलने वाली। अब ऐलान कर दिया तो कह रहे हैं कि मदद पहुंचने ही वाली नहीं है। पांचवां कंफ्यूजन, इसी तरह आंध्र प्रदेश के लिए इंडी गठबंधन के कुछ नेता कह रहे हैं कि बजट में तो बिहार और आंध्र प्रदेश का को ही सब कुछ बांट दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू के भरोसे मोदी सरकार चल रही है, फिर भी वो सिर्फ अमरावती के लिए स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट ही ले पाए, उनको ज्यादा कुछ मिला नहीं। तो एक बार मन तो बना लो बॉस कि सब बिहार आंध्र प्रदेश को दे दिया या बिहार आंध्र प्रदेश को कुछ नहीं दिया। एक बार मन बनाओ। आधे बोल रहे हो दे दिया सब, आधे पिन मार रहे हो कि देखो तुमको कुछ नहीं मिला। छठा कंफ्यूजन, इंडी गठबंधन से जुड़े समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद आरोप लगा रहे हैं कि बजट में अयोध्या की अनदेखी की गई, जबकि यही लोग अयोध्या की हार पर नरेंद्र मोदी को कहकर घेर रहे थे कि अयोध्या को चमकाने और राम मंदिर बनाने के बावजूद बीजेपी हार गई। तो पहले आप खुद मान रहे थे कि अयोध्या को चमका दिया, अब कह रहे हैं बजट में कुछ नहीं दिया। यानी इंडी गठबंधन क्या बोलता है, क्या नैरेटिव बनाता है, आपस में तय तो कर लो भाई। चित भी मेरी, पट भी मेरी।